नमस्कार दर्शकों, मैं आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। किसी भी भाषा को सीखने के लिए इसके शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी ने देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में जानेंगे। हिंदी वर्णमाला दो प्रकार के हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी में स्वर निम्नलिखित हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अंग और अह ये स्वर नहीं है, किंतु इनकी मात्राएं होती हैं, इसलिए इन्हें स्वर के साथ रखा जाता है। मात्राएं: जब ये स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो इनके बदले ही इनकी मात्राओं या चिन्हों को लिखा जाता है। सभी स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं: अ, इनकी कोई मात्रा नहीं होती है, ये व्यंजन के साथ जुड़े होते हैं, और अगर व्यंजन के साथ जुड़े नहीं होते हैं तो व्यंजन को हलंत के रूप में लिखा जाता है। व्यंजन के साथ जोड़ने के बाद इस तरह लिखा जाता है: आ, खड़ी पाई, इसे छोटी ई बोलते हैं। इसे व्यंजन के बाईं ओर लगाते हैं। बड़ी ई, इसे व्यंजन के दाईं ओर लगाते हैं। छोटा ऊ, इसे व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। बड़ा ऊ, इसे भी व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। री, री व्यंजन के नीचे होता है। यह ज़्यादातर संस्कृत शब्दों में होता है, हिंदी में बहुत कम इसका प्रयोग होता है। ए, यह व्यंजन के ऊपर लगता है एक मात्रा के रूप में। यह व्यंजन के ऊपर दो मात्राओं के रूप में लगता है। ओ, औ। इन स्वरों के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक ह्रस्व होता है और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व स्वर जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये हैं चार: अ, ई, उ और री। इन्हें बोलते समय स्वर को थोड़ा जल्दी में प्रयोग करते हैं, जैसे ई, उ, इस तरह से। और दीर्घ स्वर वे हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं: आ,
ई उ ए ऐ ओ औ। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वे कहलाते हैं जो मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होता है। यह चंद्रबिंदु और बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो चंद्रबिंदु के रूप में, यदि मात्रा है तो बिंदु के रूप में यूज होता है। जैसे कहाँ, इसमें मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ चंद्रबिंदु लगा है। कहीं, इसमें मात्रा है इसलिए बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। अनुस्वार। यह व्यंजन का चिन्ह होता है। जो व्यंजन होते हैं उनके पंचाक्षर होते हैं। यह ज़्यादातर बिंदु के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वे हैं अंगा, इया, अड़ा, न और म। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। नमस्कार।